अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, फिजिक्स। जी। फिजिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उससे पहले ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने जो भी काम करना है वो इस तरीके से देखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो किस तरीके से। दो टर्म्स जो है ना वो बेसिकली इस्तेमाल होती हैं। एक तो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो करना है, उसी के पैटर्न के मुताबिक होते हैं। अब वो लंबी टैक्सोनॉमी तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी कि वो क्या होती है। दो वर्ड्स हैं, टिपिकल वर्ड्स। एक कौन कौन सी जो वर्ड्स हैं जिनको हमने देखना है पढ़ते हुए। दो तरह के वर्ड्स हैं, इनको हमने मद्देनजर रख के क्वेश्चंस बनाने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है। लॉर्ड्स एंड हॉर्ट्स। लॉर्ड्स में बेसिकली क्या होता है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग, एक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट स्पेशली इसमें यूज होता है। लेकिन हॉर्ट्स में क्या होता है कि एक स्टेप आगे होता है, ये इसमें पूछा जाता है व्हाई, हाउ। इस तरह के WH वर्ड्स जो होते हैं वो स्टार्ट में यूज किए जाते हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि हमने जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ना है, बेसिकली हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि जो एग्जामिनर होगा वो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो या तो लिखे होते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, यानी कि व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH, और या फिर वो लिखा होता है व्हाई जिसमें कोई रीजनिंग आ जाती है, या फिर हाउ जिसमें वो एक प्रोसेस को वो पूछ रहा होता है। तो आपका ये कहने का मकसद है कि जो व्हाट का क्वेश्चन होगा वो सिंपली एक डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो ये किस में आएगा, लॉर्ड्स में आएगा या हॉर्ट्स में आएगा? ये लॉर्ड्स में आएगा। लॉर्ड्स मींस लोअर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाई इज साइंस इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, तो ये किस में आएगा फिर? ये हार्ट्स में आ जाएगा। हॉर्ट्स मींस हायर हायर ऑर्डर ऑर्डर थिंकिंग, जिसमें हम ज्यादा सोचते हैं। तो जब भी आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ना है, तो आर्टिकल को पढ़ने के फौरन बाद हमने क्या करना है, उसमें से क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। आपसे पूछूं, अगर मैं ये कहूं कि व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, तो इसका ताल्लुक किससे होगा? ये आ जाएगा लॉट्स में, क्योंकि हमने इसको बस डिफाइन करना है, हमने बताना है कि क्या होते हैं। तो चलें लेकिन इसका कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन बनाते हैं। अगर वो बोलें कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, अब लोअर ऑर्डर में आ जाता है कि क्या स्पीड जो है वो ड्राइव्ड यूनिट है, तो हम सिंपली कह देंगे यस। ये आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो ये पूछें कि स्पीड ड्राइव यूनिट क्यों है, इन इंग्लिश में क्वेश्चन बन सकता है व्हाई वाई स्पीड इज ड्राइव यूनिट, व्हाई स्पीड इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो उसमें आ जाएगा क्योंकि इसमें दो बेस क्वांटिटीज मिलके एक ड्राइव यूनिट बना रही हैं। जैसे स्पीड में टाइम एंड लेंथ, लेंथ एंड टाइम की रेशियो है। एंड टाइम जो है मिलके वो एक ड्राइव यूनिट बना रहे हैं। तो इसमें हम्म। दो बेस क्वांटिटीज आ गई हैं, तो इसलिए ये ड्राइव यूनिट है। इसको हमने ओके ओके इंग्लिश में, ओके। अगर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेशर। प्रेशर ड्राइव यूनिट है, क्योंकि अब इसमें देखें आप दो बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। फर्स्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स बीच में आ जाता है, और दूसरा ये एक एरिया, एक जगह को कवर कर रहा है, तो फोर्स एंड एरिया दो बेस क्वांटिटीज इसके बीच में आ जाएंगी, तो वो बन जाएगा ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये डिस्कशन से हमें ये समझ आई कि जब भी हमने कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके एक टॉपिक में से हमने 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से बनाने हैं जिनका ताल्लुक पहले तो लॉट से हो, व्हाट से शुरू हो, और दूसरा फिर वो हाउ एंड व्हाई से भी शुरू हो। एम आई करेक्ट? चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अब आपने इस तरह करना है कि बारी बारी हर टॉपिक पे एक वीडियो बनानी है, ताकि हो सकता है इससे लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिले। ओके, बेस्ट ऑफ लक।